कुछ लोग जो होते हैं इन सब चीजों में एक विवाद खड़ा करते रहते हैं। नंद के घर में भगवान कृष्ण रहे इसलिए उनके नाम पर अहीर आ जाता है। दुर्गा माँ, काली माँ, वही योग माया है। तो फिर इस हिसाब से तो दुर्गा माँ भी अहीर हुई और एक कोई यदुवंशी मार काट कर रहा है और वो कहे कि मैं कृष्ण हूँ। हाँ होगा, तो कंस का वो भी तो यदुवंशी था, कंसवंशी होगा। सर राधे कृष्ण। राधे राधे। सर मैं सरजू यादव आगरा से आई हूँ। जी सर मैंने आपका एक वीडियो देखा, उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट थे। वो कमेंट मैंने पढ़े तो सर मैंने सोचा कि आपके पास उसका शायद जवाब होगा, तो सर इसीलिए मैं आई। कमेंट था सर कि अहीर और यादव दो अलग जातियां हैं। भगवान कृष्ण का अहीर से कोई लेना देना नहीं है। ये सर एक अफवाहें हैं या फिर सर कोई इसमें सच्चाई है? प्लीज सर थोड़ा सा बताइए आप। सरजू जी, आपने सवाल इतना कठिन पूछा है और ये बड़ा विवादित प्रश्न है और इस प्रश्न को कायदे में इसका कुछ उत्तर सटीक हो भी नहीं सकता। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि पहले बात तो ईश्वर की कोई जाति नहीं होती है। ईश्वर तो सबके हैं। हर कण कण में जो जो जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को महकाया है, तो उस ईश्वर के लिए कोई जाति नहीं होती। उसके लिए दुनिया सब एक जैसी होती है। अब जैसे कि आपने प्रश्न पूछा है, दरअसल क्या होता है कि जब आदमी धरती पर आता है तो एक कुल व्यवस्था बनाई गई है कि आपने उस कुल में जन्म लिया, आपने उस कुल में जन्म लिया। ये कुल जो होता है एक समय तक आदमी के साथ रहता है। एक समय के बाद आदमी इतना ऊंचा उड़ जाता है कि पूरी दुनिया ही उसका कुल, जाति, वर्ग सब उसके लिए सामान्य हो जाता है। सब एक जैसे हो जाते हैं, सब समान एक जैसे। पर कुछ लोग जो होते हैं इन सब चीजों में एक विवाद खड़ा करते रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जो पुराणों में, टीकाओं में जो चीजें आई हैं, मैं उस पर आपसे कुछ बातचीत करूंगा। पहली बात तो यह है कि कृष्ण यदुवंशी थे, अहीर थे या कुछ और थे, इसको उनके जो एक ग्राफ है कुल का, उससे समझते हैं। बहुत पीछे न जाते हुए एक राजा हुए देवमीड़। ये बंशीधरी टीका है, उसमें पूरा ग्राफ दिया गया है। गोपाल चंपू में दिया गया है। कहीं जगह पद्म पुराण और हरिवंश पुराण में भी इससे संबंधित कुछ बातें कही गई हैं। भागवत पुराण में भी विधिवत ग्राफ नहीं दिया गया है, लेकिन काफी हद तक उसमें दिया गया है। तो यह बताया गया है कि देवमीड़ के दो पुत्र थे, सूरसेन और पर्जन्य। सूरसेन से वसुदेव की उत्पत्ति हुई और पर्जन्य से नंद बाबा की उत्पत्ति हुई, जिन्हें नंद गोप कहते हैं। वसुदेव 10 भाई और 5 बहनें थी। उन्हीं एक बहनों में प्रथा थी जिसे कुंती कहा जाता है। और जो नंद हैं वो भी 5-6 भाई थे। नंद के और वसुदेव के चचेरे भाइयों के संबंध थे। मैंने भी कुछ कमेंट उसमें पढ़े थे। उसमें कुछ लोगों का कहना है कि नंद के घर में भगवान कृष्ण रहे इसलिए उनके नाम पर अहीर आ जाता है। तो पहली बात तो यह है कि वसुदेव और नंद बाबा जो हैं वो सगे चचेरे भाई हैं। उन दोनों के जो पिता हैं वो सगे भाई हैं। एक ही बाबा की संतान है ये। तो ये एक अलग कैसे हो सकता है? वही तो एक बात। दूसरी बात ये है कि वसुदेव जी की पत्नी जो रोहिणी है, 14 पत्नियां हैं वसुदेव के, और वसुदेव जी का जो बचपन का नाम है आनक दुंदुबी। आनक दुंदुबी उनका नाम है। तो वसुदेव जी के 14 पत्नियां हैं। उन्हीं पत्नियों में देवकी, रोहिणी, भद्रा, रोचना, इला, ऐसे 14 पत्नियां हैं। अब जो वसुदेव जी की अन्य पत्नियां हैं वो
ब्रज में रह रहे हैं नंद जी के पास। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर वसुदेव देवकी जब जेल में हैं तो अपनी जो उनकी अन्य पत्नियां हैं वो अपने भाई के ही घर, परिवार के घर में रखेंगे कि किसी दोस्त के घर में रखेंगे? पहले तो ऐसा नहीं होता था कि किसी जानने वाले के घर में रख दिया जाए, आदमी अपने परिवार गोत्र इतना बड़ा होता तो वहीं रहती थी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जेल से कृष्ण को लेकर वसुदेव गोकुल आए। अब गोकुल में जब आए तो रात में यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया, जो नंद बाबा और यशोदा की पुत्री है, एकांगा, जिसको योग माया भी कहा जाता है। अब वसुदेव लेकर आए कृष्ण को, यशोदा के बगल में लिटा गए और योग माया को उठाकर ले जाके मथुरा जेल में रख दिया। ये साहस भी मुझे लगता है जो अपना ही होगा वही कर सकता है, दूसरा आदमी अपने बच्चे को बदल नहीं सकता। अब योग माया को कंस आया और कंस ने योग माया को पटका, तो योग माया जो है वो आकाश में चली गई और उन्होंने कहा, रे कंस, तू क्यों इन बच्चों को मार रहा है? अब मारना बंद कर दे, तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो इस हिसाब से अगर वसुदेव अहीर हैं, योग माया कौन है? भगवती दुर्गा माँ, काली माँ, वही योग माया है। तो फिर इस हिसाब से तो दुर्गा माँ भी अहीर हुई। लेकिन सर इस बात को कोई नहीं जानता है। ये तो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, दुर्गा माँ यादव है। जिस हिसाब से लोग जातियों में बांटते हैं, मैं वो कह रहा हूं कि अगर नंद बाबा अहीर हैं तो दुर्गा माता भी अहीर हुई। यूं तो भगवान की कोई जाति नहीं होती है कि भगवान जो है, अब दुर्गा माँ विंध्य पर्वत पर चली गई और तमाम सारी देश दुनिया में घूमती रही और उनका एकांगा नाम है। और कई बार ये बात कही, कृष्ण को कई बार गोपेश्वर कहा गया है, कहा गोपेश्वर की छोटी बहन है, भगवती गोपेश्वर की छोटी बहन है। तो इस हिसाब से अगर मतलब योग माया और कृष्ण अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग जाति वर्ग से हैं, तो उनकी छोटी बहन क्यों बताया जाता है? तो मुझे लगता है कि ये जो तमाम सारी धारणाएं हैं, ये धारणाएं केवल विवादित हैं। जैसे भगवान श्री राम हैं, जिस कुल में जन्म लिया इक्ष्वाकु वंश में, क्षत्रिय वंश में, ऐसे ही कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया और क्षत्रिय वंश में जन्म लिया। अब तमाम सारे लोग कहेंगे कि यादव रिजर्वेशन क्यों लेते हैं? एक प्रश्न ये भी आता है कि पिछड़े हैं, ये एकदम से बेकार बात। और रही बात तमाम सारे ग्रंथों में किसी भी जाति को नीच, पाप, क्रूर कर्म कह देना, ये सबके साथ गुस्से में कहा गया है। किसी भी कुल का कोई व्यक्ति हो, अगर सामने वाला गुस्सा हुआ तो उसने उसको नीच, पापी, क्रूर कर्मा कहा। इस आधार पर, किसी के गुस्से के आधार पर व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं माना जा सकता। और रही बात रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन तो जितने भी संगीत विद्यालय हैं, जितने भी पहले जमाने में जो बहुत महान साधु संत होते थे, तो सरकार उनके खाने पीने के लिए भी एक आरक्षण की व्यवस्था करती थी, उनके लिए एक व्यवस्था करती थी सरकार, उसको एक अतिरिक्त सहायता देती थी। क्यों? ताकि ये अच्छे काम कर सकें, ताकि ये समाज को एक नई दिशा दे सकें। तो सरकारी सहायता किसी व्यक्ति को मिल जाना हो सकता है। अब जैसे सिसोदिया वंश है, महाराणा प्रताप के साथ लड़ा और बाद में वो लोग भटक गए। अब बहुत सारे जो लोहपीटे होते हैं, जो गाड़िया लोहार, वो कहते हैं हम उसी वंश से हैं। तो एक तरह से उनको रिजर्वेशन की जरूरत है, लेकिन इससे उनका वंश खत्म नहीं हो जाता है। वो जिस वंश के हैं कुल तो वही रहेगा। तो ये तो समय के साथ आगे बढ़ना, पीछे बढ़ना चलता रहता है। और कोई भी कास्ट हो, अगर वो आर्थिक रूप से पिछड़ी है या किसी कारणवश दूसरी किसी चीज में पिछड़ गई है, तो ये सरकारों का या समाज का दायित्व है कि उसको लेकर आगे आए। उसको नीच कह देना, ये कह देना कि उसकी गौरव जो परंपरा है उस पर आप प्रश्न नहीं लगा सकते। तो ये प्रश्न जो है, मैं नहीं समझता कि लोग क्यों बोलते हैं और क्यों ये गड़बड़ियां हुई। हर एक
जो हमारा देव परिवार है देवताओं का, उसमें समस्त कुलों से किसी न किसी का रिश्ता रहा होता है। क्या लिखते हैं हमारे यहाँ कवि ने, क्या कहा? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशौ जाय निरंतर गावे। जिसको ईश्वर, शंकर जी, गणेश जी, सब लोग जिसकी स्तुति, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशौ, सुरेश देवता लोग, सुरेशौ जाय निरंतर गावे, जाय अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। जिसकी महिमा को वेद गा रहे हैं। नारद से सुख व्यास रहें पचिहारे तऊ पुण्य पार न पावे। नारद जैसे विद्वान जिसकी लीला से पार नहीं, जिसको समझ नहीं, नारद से सुख व्यास रहें पचिहारे, परेशान रात दिन पचिहारे तऊ पुण्य पार न पावे। ताय अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। उसको अहीरों की लड़कियां कह रही हैं हम मक्खन देंगे, पहले नाच के दिखा। क्या बात है सर। ये जो परंपरा है, ये उत्सव है, ये आनंद लेने की, ये एक रस है। इसको नफरत में नहीं बांटा जाए, नफरत में नहीं बांटना चाहिए। प्रेम का है पूरी लीला। गोपियां क्या हैं? गोप क्या होता है? एक बहुत अच्छे राइटर हैं सुमंत यादव जी, उन्होंने एक किताब लिखी है, मैंने वो पढ़ी तो मेरी बहुत कुछ मुझे, उन्होंने एक किताब लिखी है गोप आभीर यादव। ये सुमंत जी हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, काफी। इन्होंने तो बहुत अच्छा पूरा सारा कुछ वेदों से लेकर जितने भी महापुराण हैं वहां से निचोड़ कर इस पुस्तक में उन्होंने उसको संग्रहित किया है। तो आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको मालूम होगी। और जिन लोगों को बहुत सारे सवाल रहते हैं, कहते हैं श्रीमद् भागवत में कहाँ अहीर आया है, तो मैं उनको बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवत के द्वितीय खंड के पेज 148 पर, 153 पर, 253 पर, तमाम जगह पर यह जिक्र इस तरह का आया है कि श्री कृष्ण जो हैं और बलदाऊ जो हैं वो गोपकुल में जन्मे या गोपकुल में उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो ये बात कहीं से भी ये जोड़ तोड़ करके इधर से उधर लगा के इसकी बात किसी ग्रंथ से कुछ भी उठा के जोड़ तोड़ करके आप कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट कुल है, जो महाभारत के हिसाब से, महाभारत पुराण के हिसाब से, वो सारे बड़े बड़े विद्वानों ने जो रिसर्च की है उसके अनुसार यादव आभीर गोप, इन्हीं सब कुलों में उनका अपना एक पारिवारिक महत्व है और ये सारे क्षत्रिय हैं। और फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, सबको अपने गोत्र कुल पर गर्व होना चाहिए और ईश्वर जो आए हैं वो जिस गोत्र में आए हैं, निषाद वंश का अपने गर्व हैं। पूरे महाभारत में सत्यवती निषाद कुल की है, लेकिन देखा जाए तो पूरी महाभारत उसी के दम से चल रही है। उसी का पुत्र जो पराशर मुनि से पैदा हुए वेद व्यास, वो एक निषाद माँ है, उनकी पिता ब्राह्मण है, और वो व्यक्ति जो है पूरे महाभारत के साथ समस्त पुराणों का रचयिता है। तो हर एक जाति दुनिया में गौरव से भरी हुई है। हमको किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि फला नीचा है फला ऊंचा, ऐसा कुछ नहीं होता। समय पर एक समय डायनासोर धरती पर राज करते थे, अब आज आदमी राज कर रहा है। तो समय के साथ एक कुल होता है, ऊंच नीच जीवन में अप्स डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका कुल बदल गया है। वही अकबर एक समय सम्राट था। मैंने एक जगह पढ़ा, अकबर के वंश के जो लोग हैं वो कोई स्टेशन पर चाय बना रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहे हैं, तो उससे उसका वंश नहीं बदल जाएगा। वो कहेगा यही कि हम अकबर के कुल के हैं, ये अलग बात है, वो काम में पिछड़ गया। तो इस बात से इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि फला उसमें कागज पर पिछड़ा लिख दिया, अहीर लिख दिया तो वो नीच जाति का हो गया, या आरक्षण से जाति का संबंध नहीं है। जाति का संबंध, आरक्षण उसको दिया जाता है, चाहे ब्राह्मण आर्थिक रूप से अगर पिछड़ जाएगा तो क्या उसको आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बहुत सारे लड़के ब्राह्मणों के हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं इस बात को दावे के साथ कहूंगा पूरे
कि उनको आप किसी भी व्यवस्था में आगे बढ़ाने के लिए लाइए। बहुत सारे समस्त कास्टों में समस्त, तो जो पिछड़ रहा है किसी कारणवश, भाई बहुत सारे मैं देखता हूं जो राजपूत लोग होते हैं, युद्ध करते रहे, बहुत बड़े योद्धा रहे, लेकिन बहुत सारी चीजों में पिछड़ गए, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ काम, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो राजपूत कौम के नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजों को समझना पड़ेगा। प्यार बांटने के लिए पैदा होते हैं लोग, और बहुत सारे लोग नफरत का व्यापार करने लगते हैं, जो कि गलत है। कृष्ण का संबंध हमेशा से यदुवंश, अहिर वंश, गोप वंश, आभीर वंश से रहा है। इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, और कमी तो आप दुनिया की किसी चीज में कुछ भी आधार बनाकर आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो सत्य है, अगर 5000 6000 वर्षों तक ये बात आज तक चली आ रही है, तो निश्चित तौर पर इसमें सच्चाई होगी। और अगर जिसको शोध चाहिए, जिसको रिसर्च चाहिए, वो अगर कहेगा, तो मेरे पास तमाम सारी बुक्स हैं जिसमें पूरा का पूरा मैं उसको रिसर्च दिखा दूंगा कि ये संबंध इस कुल से है इनका। और फिर तो ये है कि वो सबके हैं, बिल्कुल सबके। मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया की प्रत्येक कौम उनको ये माने ये मेरे कुल के हैं, इससे बड़ी और क्या बात है, वो तो सबके होते हैं सबके। लेकिन कुछ लोग जो इस तरह का प्रश्न, जैसे कोई किसी कुल में पैदा हुआ है, तो ये मैंने पौराणिक बात बताई, बाकी तो कृष्ण की ना कोई जाति है, ईश्वर की भी कोई जाति होती है, आप खुद ही बताइए। अब ईश्वर ने धर्म स्थापना के लिए काम किया, और एक कोई यदुवंशी मार काट कर रहा है, और वो कहे कि मैं कृष्ण हूं। हाँ होगा, तो कंस का, वो भी तो यदुवंशी था, कंसवंशी होगा। तो अच्छे काम करने वाला कृष्ण का वंशी होता है, वो चाहे जो हो, है ना, और बुरे काम करने वाला कंसवंशी होता है, वो चाहे जो हो। इसलिए आपने कुल का सवाल किया, तो मैंने कुल के सवाल का उत्तर दिया। बाकी ईश्वर सबके हैं, ईश्वर की ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, और न कोई उसकी सीमा है, असीमित है, वो पूरे संसार के कण कण तक उसकी पहुंच है ना। तो मुझे लगता है कि आपको जी सर, बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लग रहा है कि कृष्ण भगवान किस वंश से हैं, हमें पता चला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।